सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी, सूर्यास्त के समय पर भोजन करने वाले हैं। सूर्य जब ढलता है आकाश में अंधेरा छा जाता है, पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट आते हैं और वातावरण में एक अजीब सी जो नित्यबंध फैल जाती है। तो कहते हैं, क्या सच में सूर्यास्त के समय भोजन करने वाले विनाश होगा या क्या होगा? सच्चाई जानेंगे तो आप भी कांप उठेंगे। सूर्यास्त के समय जो ऐसा समय है जिसे लोग अपने शास्त्रों में मानते हैं, सूर्यास्त के समय भोजन करना सर्वनाश का कारण बनता है, क्योंकि इस समय शरीर की पाचन अन्य मंद हो जाती है, वातावरण में असुरी शक्तियाँ सक्रिय हो जाती है और आत्मा का तेज भी घटने लगता है। लेकिन आज आधुनिक जीवन शैली में हम इन चेतावनियों को अंधविश्वास मानकर नज़रअंदाज कर दे रहे हैं। हम शाम के समय ही भोजन भी कर ले रहे हैं। लेकिन क्या सच में अभी भी विनाश होगा या नहीं, या फिर यह अंधविश्वास था? संपूर्ण जानकारी बाबा हरदेव सिंह जी द्वारा जानेंगे सत्संग जी। तो सत्संग जी, आइए आपके मन की बेचैनी को दूर करते हैं, आपके प्रश्नों को दूर करते हैं। परिवार में क्लेश बढ़ने से पहले निरंकारी विचार हमें समझाते हैं कि सच्चा भक्त वो है जो शरीर और आत्मा दोनों का ख्याल रखे, जो प्रकृति के नियमों के अनुसार चल रहे हैं, क्योंकि जो प्रकृति का उल्लंघन करता है उसका जीवन सर्वनाश हो जाता है। इस कहानी की नींव है, क्या सच में सूर्यास्त के बाद भोजन करने से विनाश होता है? तो सत्संग जी, आइए बिना देरी किए आपके प्रश्नों का उत्तर ढूंढ लेते हैं। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को छोड़ कर देखने की गलती न करिएगा, विनाश का कारण बन सकते हैं। आइए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। गांव की मिट्टी, मंदिर की घंटियां और खेतों में गूंजते बैलों की आवाज, यही हमारी भारतीय संस्कृति की आत्मा है। परंतु इस संस्कृति के बीच कई ऐसे नियम जो परंपराएं हैं, जिन्हें आज भी पीढ़ी अंधविश्वास समझकर तोड़ रही है। उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण नियम है सूर्यास्त के बाद भोजन न करना, क्योंकि कहा गया है कि सूर्यास्त के समय भोजन करने से विनाश होता है। क्या यह मात्र एक झूठी कहानी है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है? क्या सच में जो लोग शाम ढलने के बाद खाना खाते हैं, उनके घरों में बर्बादी, तबाही मच सकती है, उनकी सेहत बिगड़ सकती है और आत्मा अंधकार में डूब जाता है? आज की इस कथा में हम सिर्फ परंपरा की बात नहीं करेंगे, बल्कि निरंकारी दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे कि इस नियम का संबंध केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा और मोक्ष से भी है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक साधारण किसान परिवार था। रामस्वरूप, उनकी पत्नी गीता और 2 बच्चे। रामस्वरूप मेहनती किसान था, लेकिन एक आदत ने उनका पूरा जीवन तबाह कर दिया था, सूर्यास्त के बाद भोजन करना। गांव के बुजुर्ग बार बार कहते, बेटा सूर्यास्त के बाद सूर्यास्त के समय पर भोजन मत किया करो, यह पाप है, इससे घर में दरिद्रता आती है। लेकिन रामस्वरूप हंसकर कहता, अरे बाबा, यह सब पुरानी बातें, अब जमाना बदल चुका है। हम दिन रात काम करते हैं, खाने पाने का समय तो जब मिले तो खा लेते हैं। रामस्वरूप को लगता कि जब यह सब अंधविश्वास है, परंतु धीरे धीरे उसके घर में भी अजीब घटना होने लगी। रामस्वरूप की पत्नी गीता ने देखा कि जो बच्चे पहले चहल पहल हंसमुख थे, अब वे हर समय बीमार रहते। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे घर में खान पान की समय बिल्कुल गलत, सूर्यास्त के समय भोजन करने से गंभीर का जो शरीर का भी पाचन तंत्र भी बिगड़ जाता है। इससे कब्ज, गैस, मोटापा और रोग पनपते हैं। पर रामस्वरूप ने फिर भी ध्यान नहीं दिया।
निरंकारी संत बाबा हरदेव सिंह जी का वचन था। शरीर की साधना का मंदिर है, इसे बिगाड़ना आत्मा को अंधकार में धकेलना है। लेकिन रामस्वरूप इन वचनों की अनदेखी करता रहा। कुछ ही महीनों में खेतों में फसल सूख गई। पड़ोसी की फसल लहलहा रही थी, लेकिन रामस्वरूप की मेहनत बेकार हो गई। गांव में लोग कहने लगे, यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यह परिवार सूर्यास्त के समय खाना खाता है। गीता तो सुनकर के डर गई। उसने पति से कहा, देखो हमारे घर में अनहोनी हो रही है, क्या पता सचमुच यही कारण तो नहीं। पर रामस्वरूप ने हंसकर टाल दिया, अरे भाई भाग्य खराब है इसका, सूरज चांद से क्या लेना देना। धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया। जहाँ पहले शांति और प्रेम था, वहाँ अब कलह और झगड़े होने लगे। बच्चे आपस में लड़ते, पत्नी हर समय रोती और रामस्वरूप शराब का सहारा लेने लगा। गांव के बुजुर्ग निरंकारी बाबा जी प्रवचन सुनाते हुए कहते, सूर्यास्त के समय भोजन करना अंधकार को बुलाना है। यह सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी भारी बना सकता है। जब आत्मा अंधकार में डूब जाती है तो घर में क्लेश और विनाश तय है। लेकिन रामस्वरूप भी किसी बात का असर नहीं हुआ। एक दिन गांव में सत्संग जो हो रहा था, सत्संग निरंकारी महात्मा आए थे। उन्होंने गांव वालों ने मिलकर समझाया, बेटा सूर्यास्त केवल समय नहीं, यह ऊर्जा का परिवर्तन है। जब सूर्य ढलता है तब प्रकृति आराम करने लगती है। जो लोग इस समय भोजन करते हैं वे प्रकृति के नियम के खिलाफ हो जाते हैं, और जो नियम तोड़ता है उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। साधु ने रामस्वरूप को देखकर कहा, तो चेहरा बता रहा है कि तू रोज सूर्यास्त के बाद भोजन सूर्यास्त से पहले सूर्यास्त के समय ही करता है। यही तेरे घर के विनाश का कारण है। रामस्वरूप चौंका। उसे लगा जैसे साधु ने उसके मन की बात पढ़ ली हो। उसी रात रामस्वरूप ने सपना देखा। सपने में उसे अपने पूर्वज दिखाई दिए, रो रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा तुम हमारे घर की परंपरा तोड़ रहे हो। सूर्यास्त के समय भोजन कर तुम अपनी आत्मा को अंधकार में डाल रहे हो। यही कारण है कि तुम्हारा घर बर्बाद हो रहा है। सुबह उठकर रामस्वरूप का दिल कांप गया। रामस्वरूप ने साधु के पास जाकर कहा, बाबा जी क्या सच में सूर्यास्त के बाद भोजन करने से विनाश होता है? साधु जो महात्मा थे निरंकारी मुस्कुराकर उत्तर दिया, बेटा विनाश तो दो तरह के होता है, शारीरिक विनाश और आत्मिक विनाश। शारीरिक विनाश रोज और जो कि रोग, कमजोरी, अकाल मृत्यु होता है शारीरिक विनाश में। और आध्यात्मिक विनाश में शांति का नष्ट होना, मोक्ष से दूर, पापों का बढ़ाना। जो लोग सूर्यास्त के समय खाते हैं वे धीरे धीरे दोनों ही विनाश की ओर बढ़ाते हैं। यह कोई अंधकार नहीं बल्कि सत्य है। साधु ने आगे कहा, निरंकारी विचार यही है कि इंसान प्रकृति के नियमों के साथ चले। सूर्य भगवान ऊर्जा का स्रोत, जब सूर्य अस्त होता है जो शरीर का अग्नि तत्व भी शांत होने लगता है। समय समय भोजन, उस समय भोजन करना आग बुझ जाने के बराबर, जो कि लकड़ी डालने के जैसा है। आग जाने के बाद लकड़ी डालने जैसा है। वह कभी नहीं जलेगी, लेकिन इस पाचक बिगड़ता भी है और जीवन अंधकार में भी चला जाता है। रामस्वरूप इतना सुना और रो पड़ा। उसने वचन लिया कि आज से कभी सूर्यास्त के समय भोजन नहीं करेगा। धीरे धीरे उसके घर में परिवर्तन हुए। बच्चे की सेहत सुधरी, फसलों में जो बदलाव आए और घर में शांति लौट आई। रामस्वरूप गांव को समझाने लगा, भाइयों यह कोई अंधविश्वास नहीं, मैंने अपने जीवन में भुगता है। सूर्यास्त के बाद भोजन सच में विनाश का कारण बनता है। निरंकारी संदेश यह देते हैं कि रामस्वरूप की नहीं यह कहानी बल्कि हर इंसान की है। आज आधुनिकता के नाम पर हम रात को 9-10 बजे खाना खाते हैं, टीवी देखते हुए खाते हैं, मोबाइल पर लगे रहते हैं, परंतु हमें यह नहीं पता कि हम धीरे धीरे अपने शरीर और आत्मा को बर्बादी की ओर धकेल रहे हैं।
निरंकारी बाबा कहते हैं, अंधकार में भोजन करने से आत्मा अंधकारमय हो जाती है, प्रकाश में भोजन करने से आत्मा प्रकाशमय रहती है। यह कोई झूठ नहीं। जो लोग सूर्यास्त के समय भोजन करते हैं उन्हें एक न एक दिन इसका दुष्परिणाम अवश्य भुगतना पड़ता है। इसलिए यदि आप चाहें तो सेहतमंद जीवन, खुशहाल परिवार, आध्यात्मिक जागृति, तो आप इस संकल्प को दूसरों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि उन्हें भी मदद मिल सके और सूर्यास्त के समय भोजन न कर सके। साथ संगत जी, दूसरों की मदद करना हमारी असली जो कि कर्तव्य है। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और धन निरंकार जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को दूसरों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार। साथ संगत जी, अक्सर जो कि हरितालिक तीज ऐसे 5 काम, 5 गलतियां न हुई तो हो जाएगा सब सर्वनाश। भारत की मिट्टी में व्रत, उपवास और त्योहार केवल परंपरा नहीं बल्कि जीवन की चेतना और हर व्रत एक गहरी आध्यात्मिक सीख छुपाए हुए होती है। लेकिन आज का मनुष्य व्रतों को लेकर जो कि केवल मनुष्य रस्म तक रह जाते हैं। कहते हैं दिखावा, स्वार्थ और लापरवाही ने उनकी आस्था को खोखला कर दिया है। हरितालिक तीज, जो मुख्यतः महिलाओं द्वारा पति की लंबी आयु और सौभाग्य की कामना के लिए रखा जाता है, एक अत्यंत पवित्र और लेकिन यदि इस दिन कुछ गलती हो जाए तो मान्यता है कि कुछ जीवन भर विपत्ति आती है। निरंकारी विचार कहते हैं व्रत केवल पेट न भरना या भूखे रहने का नाम नहीं है, यह आत्मा को शुद्ध करने का साधन है। यदि व्रत में गलती हुई तो यह सिर्फ परंपरा का अपमान नहीं बल्कि आत्मा की गिरावट भी है। आज की एक ऐसी कहानी की ओर लेकर चलेंगे, आपको सुनाएंगे हरितालिक तीज पर कौन सी 5 गलतियां करने से सर्वनाश का कारण बन सकते हैं और क्या सच है, क्या झूठ, क्या यह अंधविश्वास है या क्या, सब कुछ जानेंगे। संपूर्ण जानकारी निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी विचारों के माध्यम से। तो साथ संगत जी, आइए आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को छोड़ कर देखने की गलती न करिएगा, नहीं तो विनाश होने में तनिक देर नहीं लगेगा। आइए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। यह कहानी नवलपुर गांव की है। यहाँ की महिलाएं हर साल हरितालिक व्रत बड़े उत्साह से करती थी। गांव की 3 प्रमुख महिला, पहला थी सुनीता जो अस्थवान परंपरा निभाने वाली थी। दूसरी थी रीना, आधुनिक सोच वाली पर व्रत में भी फैशन और दिखावे का तड़का लगाने वाली थी। और मीना, अधूरी जानकारी वाली, दूसरों को देखकर व्रत करने वाली, आधा अधूरा ज्ञान सुनने वाली। ज्ञान में हर साल बाबा जी सत्संग करके समझाते थे, व्रत का महत्व तभी है जब आप इसे श्रद्धा से और शुद्धता से करें। व्रत का ढकोसला बनाकर रह जाता है, लेकिन लोग अक्सर इन वचनों को अनसुना कर देते हैं। सावन के बाद आने वाला यह व्रत जब आया तो गांव में चहल पहल मच गई। महिलाएं सजने संवरने लगी, गीत गाने लगी और व्रत की तैयारियां करने लगी। सुनीता ने पूरी श्रद्धा से नियम मनाते हुए व्रत रखा। रीना ने कहा, अरे ये सब पुराने नियम का अब किस काम का, ये तो बस इंस्टाग्राम पर फोटो डालने के लिए व्रत आजकल रखी जा रही है। मीना बोली, मुझे तो ठीक से पता भी नहीं है कि व्रत कैसे करना है, पर अगर नहीं किया तो लोग ताना देंगे इसलिए कर रही हूँ। यहीं से गलती की शुरुआत होती है। रीना ने व्रत के दिन भारी गहने पहने फोटो शूट करवाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। आजकल भी साथ संगत जी लोग दूसरों को देखा देखी इंस्टाग्राम पर फोटो पोस्ट करने के लिए, सोशल मीडिया पर फेसबुक पर फोटोज डालने के लिए व्रत रख रही हैं। देखो मैंने ऐसा पहना, ऐसा इतना गहना धारण किया और फिर पोस्ट करती हैं सोशल मीडिया पर।
लोगों ने हरितालिक तीज व्रत कहते हैं मेरे पति की लंबी उम्र के लिए है। लोगों ने तालियां बजाई, लाइक्स आ गए, जो कमेंट्स आए, पर रीना का मन कहीं नहीं था। वह भीतर से थकी हुई, क्रोधित और चिड़चिड़ा थी। निरंकारी बाबा कहते हैं व्रत मन का होता है, तन का नहीं। दिखावा करके यदि दूसरों को प्रभावित करना चाहो तो यह आत्मा का अपमान है और ऐसे महिलाओं का विनाश ही विनाश होता है। पर ऐसे और भी जो गलतियां हैं जो आप जानते हैं, लेकिन जानबूझकर छोटी छोटी गलतियां बड़ा बना लेते हैं। तो आइए और भी गलतियां हैं जो सुनते हैं इस कहानी में। और सचमुच उसी दिन रीना के पति, जो अपमान के बाद ऐसे व्रत से आशीर्वाद नहीं अभिशाप मिलता है, और सचमुच रीना के पति एक्सीडेंट हो गया। वह तो बच गए पर गंभीर रूप से घायल हो गए। रीना फूट फूट कर रोने लगी। ये जो कहते हैं ना, व्रत से खिलवाड़ कर रही। मीना ने व्रत तो रखा पर नियम तोड़ दिए। सुबह खा ली जो भूखी रही तो, लेकिन दोपहर में भूख न सह पाने के कारण उसने चोरी छुपे फल खा लिया। रात को पूजा करते समय उसने झूठ बोला कि मैंने व्रत किया। निरंकारी विचार कहते हैं नियम तोड़कर झूठ बोलना आत्मा को कलुषित करता है। व्रत में यदि भूख न सह पाओ तो ईमानदारी से स्वीकार करो कि हम व्रत नहीं किए, हम झूठ का सहारा क्यों ले रहे हो। परिणाम यह हुआ कि मीना के घर में भी कलह बढ़ा। पति में झगड़े शुरू हुए। उनकी छोटी सी गलती ने घर को चैन छीन लिया। व्रत के दिन कई महिलाएं साफ सफाई और साज सज्जा में लगी रहती। सुनीता ने सबको शांत रहने को कहा, पर रीना मीना छोटी छोटी बात पर झगड़ा करने लगी। रीना ने मुझे मंदिर में आगे बैठना है। मीना बोली नहीं, मैं आगे बैठूंगी। व्रत के दिन क्रोधित, झगड़ा, सब अपवित्र विचार, सब कुछ हो गई, जो कि बड़ी सी छोटी भूल है। निरंकारी बाबा कहते हैं जिस दिन आत्मा को शुद्ध करना है उसी दिन यदि मन को गंदा करोगे तो यह व्रत व्यर्थ ही न होगा। यह ऐसा जैसा दूषित जल में स्नान करने के बराबर है। मीना का व्रत में मन नहीं लगा। वह सोच रही थी अगर व्रत नहीं किया तो सास बोलेगी, पड़ोसन ताना देगी, बस परंपरा निभाती है। वह भूल गई कि व्रत आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का साधन, केवल परंपरा के डर के जो किया गया व्रत मृत व्यक्ति की तरह है जिसमें जान नहीं। परिणाम यह हुआ कि मीना का जीवन और भी उलझ गया। उसे शांति की जगह तनाव मिलने लगा। सुनीता बार बार सबको समझाती रही। गुरुजी ने कहा कि व्रत रखना श्रद्धा और सच्चाई से करो, झूठ, क्रोध, दिखावा और लापरवाही से व्रत व्यर्थ जाएगा। लेकिन किसी ने उनकी बात सुनी तक नहीं। यही सबसे बड़ी भूल थी, गुरु वचनों को न मानना। निरंकारी बाबा कहते हैं व्रत तभी सफल होता है जब तुम गुरु वचन संभाल कर रखो। यदि गुरु वचन भूल गए तो व्रत नरक द्वार तक बन सकता है। व्रत पूरा होने के बाद गांव में महिलाओं जो घटनाओं की बाढ़ आ गई। रीना का पति दुर्घटना में महीनों तक बिस्तर पर रहा। मीना के घर में पति पत्नी में झगड़े परिवार तोड़ दिए। कई महिलाएं जो बीमारियों से घेरने लगी। और गांव के लोग कहते ये सब इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने व्रत में गलतियां और गुरु के वचनों को भुला दिया। सुनीता ने श्रद्धा, सादगी और सत्य के साथ व्रत किया। उसने न दिखाया, न किया, न नियम तोड़ा, न व्रत किया। उसने केवल प्रार्थना किया, है प्रभु मेरे पति की लंबी उम्र आयु जो बढ़ा देना, मेरे परिवार को शांति देना। परिणाम यही हुआ कि उसके पति का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। घर में शांति, सुख, समृद्धि सब लौट आई। गांव की महिलाएं समझ चुकी थी असली शक्ति परंपरा में नहीं, श्रद्धा और सत्य में है। हरितालिक व्रत तभी सफल है जब आप 5 गलती से बच सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या सच में हरितालिक व्रत की गलतियां करने से सर्वनाश होता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हाँ, यदि क्योंकि यह आत्मा के शुद्धिकरण का दिन है। निरंकारी विचार कहते हैं यह केवल अंधविश्वास नहीं बल्कि चेतावनी है। यदि व्रत में झूठ, क्रोध, दिखावा
नियम भंग और गुरु वचन की अवहेलना होगी तो जीवन में नकारात्मकता और विनाश आना ही आना है। अर्थात आधा सच और आधा झूठ नहीं, बल्कि पूर्ण सत्य, क्योंकि यह केवल बाहरी घटनाओं का नहीं बल्कि आत्मा के पतन का प्रतीक है। व्रत के जो 5 सर्वनाश, 5 गलतियाँ, व्रत को दिखावे या साधन मत बनाना, नियम तोड़ना, झूठ न बोलना, क्रोध, ईर्ष्या और अपवित्र विचार न करना, व्रत को केवल परंपरा समझकर बिना श्रद्धा के न करना, गुरु वचनों को अनसुना न करना। यदि इन सभी वचनों से बच गए तो व्रत आत्मा को शक्ति देता है। यदि इन्हें किया जाए तो व्रत जीवन की विनाश को बचा सकता है, विनाश की ओर से। तो साथ संगत जी, आशा करते हैं यह गांव की महिला नहीं, हर उस महिला की जो परंपरा हल्के में लेते हैं, गुरु वचन को अनसुना कर देते हैं। व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं, यह आत्मा की परीक्षा भी है। श्रद्धा और गुरु की मर्यादा से किया जाता है। साथ संगत जी, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको दिल को झकझोर दे होगी। तो प्लीज़ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब